नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। मगर इस मर्तबा बानो मुश्ताक़ की कहानी नहीं बल्कि हकीकत से आँख मिलाने वाली डिबेट की बाबत इस महफ़िल में आपका इस्तक़बाल है। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान डज़ गॉड एक्सिस्ट के उन्वान से एक डिबेट हुई। बहुत ही सुलझी हुई। जावेद अख्तर ने इस दौर में इस बेचारगी का सारा इल्ज़ाम खुदा के नाम कर दिया, जिसमें उनके उसके साथ जीने वालों का या तो जुल्म है या बेकसी बेबसी है। आमतौर पर डिबेट्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, ये तो सुनने वाले देखने वाले नतीजा अक्स करते हैं। और टीवी पर पिछले कई बरसों से हमने जो डिबेट्स देखी, जो शुरू में तो अपना किरदार अच्छी तरह अदा करते रहे, मगर सोशल मीडिया का दौर आते ही एक ख़ास किस्म की सोच आम होती चली गई, इल्म के ख़जाने से खाली, एक दबाव के तहत होती चली गई। कभी कभी तो यूँ महसूस हुआ कि आलिमों और मौलानाओं को बुलाकर उनकी रैगिंग की जाती रही। चटपटी बातों से टीआरपी हासिल करने की धुन में ये एंकर्स दूसरों को गिराते गिराते अपना खुद का मेयार गिराते चले गए। जब ये ऐलान हुआ कि एक डिबेट होने वाली है और लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने मॉडरेटर का फ़र्ज़ अंजाम दिया, तो हम भी डिबेट देखने बैठ गए। और आज से पहले की जितनी भी डिबेट्स हुई थी, उनके नतीजे में हमारा नज़रिया कुछ ऐसा बन गया था कि आज भी इस डिबेट में हम मौलानों को अल्फाज से पिटते, जलील करने की हद तक चुभते सवालों के आगे अपनी इंसल्ट हजीमत देखने तैयार हो गए। जब डिबेट शुरू हुई, बहुत अच्छे अंदाज में जावेद अख्तर ने इंसानी बेचारगी की नुमाइंदगी करके ये कहना चाहा कि दुनिया में इतनी बेबसी बेचारगी, गज़ा के बच्चों की, इंसानों की सिसकती दुनिया में क्या कोई खुदा का वजूद है? जो सवाल किया तो मौलाना शमाइल नदवी के जवाबात सुनकर हम चचा गालिब को याद करने पर मजबूर हो गए कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। देखने हम भी गए पर यह तमाशा न हुआ। टीवी पर इतनी दलीलों से भरपूर दुनिया की तारीख, फ़लसफ़ा इंसानी, सब कुछ क्या कहता है। लगता है ये डिबेट जिसने उर्दू बोलने वालों को अब तक रेजोनेट किया है, लहरें उठा दी हैं। देखना है कि आने वाले वक्त में कौन कौन ऐसी बहसों में शामिल होगा और एक वीरान सी चली आ रही सोच में इनकलाब लाएगा। हम अपनी बात इस शेर पर ख़त्म करते हैं, हर मोम को धुन है शमा बने, मुस्तरह पिघल जाने के लिए, हर संग का सीना जलता है पारस में बदल जाने के लिए। मगर ये ज़ाती खुशी से ज़्यादा कायनात की वो हकीकत है कि पल पल बदलता मौसम, ज़मीन की गर्दिश इतनी तेज़, फिर भी हम गिरते नहीं। हम इकोसिस्टम की तो बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इतनी तेज़ी से फिरती ज़मीन पर हम अपने आप को बैलेंस किस तरह रख सकते हैं। सूरज से निकलती किरणें सुबह पूरी दुनिया में फैलती हैं तो शाम में लौट भी जाती हैं। कौन है वो जो बरस से, सदियों से ये निज़ाम चला रहा है? कौन है ये इंतज़ाम करने वाला जो सदियों से आती जाती इंसानी नस्लों को बागी भी देखता है और सर्वसुजूद भी? कौन है वो? सोचिए, समझिए, दलाइल जमा कीजिए। फॉर या अगेंस्ट में मर्ज़ी है आपकी, ऑब्जर्वेशन है आपका।